तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम आप लोग को पार्ट 1 में इस बोर्ड को कुछ वायरिंग कर कर दिखाए हैं, तो चलिए पार्ट 2 में आप लोग को इस बोर्ड को पूरा वायरिंग कर कर हम दिखाते हैं। तो 5 पिन का वायरिंग तो कर लिए हैं, तो 2 पिन का भी वायरिंग हो चुका है। तो चलिए इसका कनेक्शन जो देना है, नीचे वाला स्विच का वायर है उसमें से दे देना है। तो बोर्ड का कनेक्शन बहुत ही अच्छा तरीका से करना चाहिए, नहीं तो अगर कनेक्शन अच्छा से नहीं हुआ तो बोर्ड शॉर्ट भी हो सकता है। तो देखिए 2 पिन का एक वायर का तो कनेक्शन हम कर दिए हैं, जो कि निचला वाला स्विच से किए हैं, और दूसरा वायर का कनेक्शन आप लोग इंडिकेटर से दे सकते हैं। तो देखिए 5 पिन और 2 पिन का तो हम वायरिंग कर दिए हैं। तो चलिए अब बचा होल्डर। तो होल्डर का भी वायरिंग कर कर आप लोग को दिखाते हैं। तो होल्डर का वायरिंग करना बहुत ही आसान है। तो होल्डर के लिए एक वायर ले लेना है और वो वायर लेकर होल्डर से कनेक्ट कर लेना है। तो होल्डर में 2 वायर कनेक्ट होता है। तो चलिए हम एक वायर को तो कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो इसका कनेक्शन है उस स्विच से हम देंगे। तो देखिए इस बोर्ड में 3 स्विच है, जो कि एक स्विच का हम कनेक्शन 5 पिन से कर दिए हैं। तो चलिए जो बीच वाला है उसी में होल्डर का कनेक्शन हम करते हैं। तो देखिए होल्डर का एक वायर का हम कनेक्शन कर दिए हैं। तो चलिए अब दूसरे वाला वायर का कनेक्शन करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए अब हम होल्डर का दूसरा वाला वायर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से भी कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो इंडिकेटर से भी आप लोग कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए इस बोर्ड में 5 पिन और 2 पिन और होल्डर का हम कनेक्शन कर दिए और बचा अब एक स्विच। तो देखिए बचा एक स्विच है। चलिए उस स्विच से हम वायर निकालते हैं, क्योंकि जो कस्टमर का बोर्ड हम वायरिंग कर रहे हैं बोला है कि हमको फैन चलाने के लिए एक वायर बाहर होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इस स्विच से एक वायर निकाल लेते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बोर्ड में मेन वाला वायर को कनेक्शन करते हैं। तो मेन वाला कनेक्शन इंडिकेटर से होगा। तो देखिए मेन वाला वायर का इसी तरह से कनेक्शन होगा। तो आप लोग को भी इसी तरीका से कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए एक मेन वाला वायर का कनेक्शन हम कर दिए। तो चलिए अब दूसरे मेन वाला का कनेक्शन करते हैं। तो आप लोग ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हम फाइनली मेन वाला वायर का भी कनेक्शन कर दिए, और बचा बाहर का वायर जो कि फैन चलाने वाला है। तो चलिए उसका भी कनेक्शन हम कर कर आप लोग को दिखाते हैं। तो एक वायर फैन वाला तो हम स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये दूसरा वाला वायर चलिए हम आप लोग को कनेक्ट कर कर दिखाते हैं। तो आप लोग चाहे तो इंडिकेटर से भी कनेक्ट कर सकते। तो चलिए हम इस वाले वायर को 2 पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 पिन से कनेक्ट करने पर भी सही हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए हम फाइनली इस बोर्ड को कंप्लीट वायरिंग कर दिए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीका से वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस बोर्ड को हम पैक कर लेते हैं, और उसके बाद में आप लोग को हम चेक कर कर दिखाएंगे कि बोर्ड सही वायरिंग हुआ है या नहीं। तो देखिए हम इस बोर्ड को फाइनली अच्छा तरीका से पैक कर लिए हैं। तो चलिए अब इसका स्क्रू अच्छा तरीका से हम टाइट कर लेते हैं। तो इस बोर्ड में 4 स्क्रू होता है। तो चलिए चारों स्क्रू को हम अच्छा तरीका से टाइट कर लेते हैं। तो आप लोग को भी इसी तरीका से स्क्रू टाइट कर लेना है। तो देखिए हम फाइनली चारों स्क्रू को अच्छा तरीका से टाइट कर लिए हैं। तो चलिए अब इस बोर्ड को हम चेक कर कर देखते हैं। तो देखिए जो दोनों ब्लैक वाला वायर है मेन वायर है। तो चलिए इसको बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं इंडिकेटर जलता है या नहीं। तो दोनों वायर को बोर्ड से बहुत ही सावधानी से कनेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो देखिए फाइनली बोर्ड का इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब कि बोर्ड सही से वायरिंग हुआ है। तो चलिए इस बोर्ड में बॉल लगाकर चेक कर लेते हैं कि बॉल जल रहा है या नहीं। तो चलिए होल्डर में हम बॉल कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए फाइनली बॉल जल रहा है, इसका मतलब बोर्ड सही वायरिंग हो चुका है। तो चलिए अब 5 पिन को भी चेक कर लेते हैं। तो 5 पिन चेक करने के लिए चलिए एक चार्जर उसमें कनेक्ट करते हैं। अगर 5 पिन सही से काम करेगा तो उसमें चार्जिंग में एक बत्ती है जो कि जलेगा। तो चलिए हम स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए फाइनली उसमें बत्ती जलने लगा। तो फाइनली हम इस बोर्ड को कंप्लीट वायरिंग कर दिए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीका से वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।